अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 68। टॉपिक है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि हमारा जो है दूसरों के साथ जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है या वे ऑफ रिस्पॉन्स है वो कैसा है। हम दूसरों के साथ कैसे जो है वो कंडक्शन करते हैं, कैसे जो हम बिहेव करते हैं, हम उस सारे रोल को, उस एक्ट को हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर की आपको बुक में डेफिनेशन नहीं है तो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। The way in which the one acts or conducts oneself especially towards the other, यानी दूसरों के साथ या अपना जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, दूसरा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ एक्ट टू स्टिमुलस है, उसको हम नाम देते हैं बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं बिहेवियर्स की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इनेट बिहेवियर और दूसरा हमारे पास है लर्निंग बिहेवियर। अब जो इनेट बिहेवियर होता है और लर्निंग बिहेवियर होता है उनमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो इनेट बिहेवियर होता है वो हेरिडिटी मटेरियल के साथ ट्रांसफर होते हैं, यानी ऐसे बिहेवियर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आते हैं जीन्स के जरिए, जेनेटिक मटेरियल के जरिए, डीएनए के जरिए, हम उनको कहते हैं इनेट बिहेवियर्स। और दूसरा हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जो आफ्टर बर्थ हम जो है इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से जो हमारे अंदर आते हैं उनको हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन लिखते हैं कि इनेट बिहेवियर कौन से होते हैं? कलेक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सेस दैट आर प्री डिटरमाइंड, पहले डिटरमाइंड होते हैं किसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल में, बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक नर्व्स साइटोप्लाज्मिक पाथवे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक पाथवे के जरिए, और जो हमारे पास इनके बिहेवियर है वो डिपेंड करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दीज बिहेवियर्स आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद क्लास हमारे पास जो इनेट बिहेवियर है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास ओरिएंटेशन और दूसरा है हमारे पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ओरिएंटेशन कौन से होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए बेटा याद कर लीजिएगा, ऑल प्लांट्स बिहेवियर्स आर इनेट बिहेवियर। जो प्लांट्स के बिहेवियर्स होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनेट बिहेवियर कहलाते हैं। वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक मटेरियल के जरिए। उसके बाद क्लास टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एक ओरिएंटेशन और दूसरा है रिफ्लेक्सेस या इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। अब ओरिएंटेशन आप जानते हो किसी भी डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो अब ओरिएंटेशन द इनेट बिहेवियर्स विच आर रिलेटेड टू डायरेक्शन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन बिहेवियर। नंबर वन काइनेसिस एंड नंबर टू टैक्सिस। व्हाट इज काइनेसिस एंड व्हाट इज टैक्सिस? क्लास जो काइनेसिस है ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रैंडम मूवमेंट की वजह से बिहेवियर शो होता है हम उसको कहते हैं क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं काइनेसिस। और दूसरा हमारे पास है टैक्सिस। टैक्सिस कहते हैं टू वर्ड डायरेक्शनल मूवमेंट। ऐसे बिहेवियर द टाइप ऑफ बिहेवियर्स विच आर ड्यू टू द टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन में बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव होगा यानी स्टिमुलस की तरफ होगा और जो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा उसे हम नेगेटिव कहेंगे। तो जो डायरेक्शनल यानी टू डायरेक्शनल होते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको हम कहते हैं टैक्सिस। और जबकि काइनेसिस किसे कहते हैं? रैंडम मूवमेंट की वजह से जो बिहेवियर शो होते हैं। जैसे कि क्लास से इंसेक्ट जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनके बिहेवियर्स को हम क्या नाम देंगे? उनको नाम देंगे हम काइनेसिस। इस तरह से आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, वुड के अंदर हमारे पास एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं पुल बग्स। पिल बग्स जो है ये वुड माइस हैं, मतलब ये लकड़ी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये जिग-जैग मैनर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ताकि वो पानी तक पहुंच जाएं और फॉर इट्स सर्वाइवल। तो हम इस मूवमेंट को क्या नाम देंगे? काइनेसिस। क्लास उसके बाद टैक्सिस की अगर हम बात करें तो टैक्सिस दो तरह के, आपने प्लांट्स की मूवमेंट्स पढ़ी थी, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म,
तो वो जो डायरेक्शनल मूवमेंट, वो जो डायरेक्शनल मूवमेंट है उन टैक्सेस कहते हैं। क्लियर? उसके बाद क्लास नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। रिफ्लेक्सेस या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की तरह शो होते हैं। मतलब हमारा इस एनवायरनमेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम एक टाइम में बहुत सारे स्टिमुलस को बिहेव कर रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्या नाम देंगे? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स, या हम उसको नाम देंगे रिफ्लेक्सेस। आप रिफ्लेक्सेस को ये भी जानते हो, आपने पीछे पढ़ा था, रिफ्लेक्सेस यानी कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट जो होती हैं हम उनको रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अब बात यह है कि कंपाउंड रिफ्लेक्सेस हैं कौन से, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं कौन से। तो क्लास ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम आपने पढ़ा था कि जो डे पीरियड होता है या जो टाइम का जो मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, हम उसको बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। फिर हमने बायअर्नल, डायअर्नल पढ़ा, सर्कैनुअल रिदम पढ़ा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास कोर्टशिप। कोर्टशिप कहते हैं कि मैरिज से पहले जो कपल का आपस में जो रिलेशन होता है, द रिलेशन ऑफ लव बिफोर मैरिज, दैट इज कॉल्ड कोर्टशिप। इसके बाद है जी मैटिंग। मैटिंग यानी कि जो सेक्सुअल एरियल का जो बिहेवियर होता है। इसके अलावा एग्रेशन, गुस्सा जो होता है, या उसके बाद है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म किसे कहते हैं? बेनिफिट्स अदर्स ऑन हिज एक्सपेंसेस, यानी खुद को नुकसान पहुंचा के दूसरों को फायदा देना। तो ऐसे बिहेवियर्स जो होते हैं, या खुद का जो है खुद एक्सपेंस करके, खुद को यूज करके दूसरों को फायदा देना, इट्स एल्ट्रुइज्म। उसके बाद है सोशल हायरार्कीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल हायरार्कीज बेसिकली ये है कि हमारा जो रिलेशन है दूसरों के साथ, या एक ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उन ग्रुप्स को नाम हम देते हैं सोशल हायरार्कीज। तो ये इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं क्लास, इनको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सेस, या हम उनको नाम देते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। इसके बाद क्लास हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स एंड लर्निंग बिहेवियर्स। ये आपको बॉक्स मिल रहा होगा नेक्स्ट पेज पे। ऐसे थोड़ा सा पहले जो है वो मैं आपको आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे, साइंस स्टिमुलाई और IRM का डेफिनेशन है। तो क्लास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स और लर्निंग बिहेवियर में डिफरेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों एतबार से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर में डिफरेंस। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्योंकि किसकी टाइप है, अभी हमने बात की थी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इनेट बिहेवियर की टाइप है। तो इनेट बिहेवियर वो होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल के जरिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। उन बिहेवियर्स को हम नाम देते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। और दूसरा जो लर्निंग बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट से जो बिहेवियर आते हैं उनको हम नाम देते हैं लर्निंग बिहेवियर। तो क्लास द बिहेवियर्स विच डिपेंड अपॉन द हेरिडिटी मटेरियल, यानी जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, विद द एनिमल्स इनहेरिट कॉल्ड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स आर दोज विच डिपेंड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। दूसरा है लर्निंग बिहेवियर, द टाइप ऑफ बिहेवियर्स विच डिपेंड अपॉन द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनको हम नाम देते हैं लर्निंग बिहेवियर, जो हम बाय बर्थ के बाद जो है हम सीखते हैं। द टाइप ऑफ बिहेवियर विच डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बट एबिलिटी, आप देखें ना, ये बिहेवियर्स तो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन एबिलिटी कि वो किस तरह से उनको अडॉप्ट करते हैं ये डिपेंड करता है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। ये पॉइंट याद रखेगा। एबिलिटी टू मॉडिफाई द डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी मटेरियल। उसके बाद है नेक्स्ट क्लास हमारे पास एक्सपीरियंस, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस का क्या इफेक्ट है बिहेवियर्स के ऊपर। तो क्लास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्योंकि जीन्स के जरिए आते हैं, इसके लिए इस वजह से एक्सपीरियंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर हैं क्योंकि वो बर्थ के बाद आते हैं, हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक ऑर्गेनिज्म 5 साल एक काम करता है, दूसरा 20 साल करता है, तो जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा वो ज्यादा जानता होगा। सेम, तो इसको हम नाम देंगे एक्सपीरियंस हैज इन्फ्लुएंस, बट द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स एक्सपीरियंस हैज नो इन्फ्लुएंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिपेंडेंस।
कि जो हमारे पास बिहेवियर है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इसके अंदर है डिपेंड्स अपॉन सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीशी। एक स्पीशी जो होती है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती है, तब वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करती है। तो जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफर होगा, यानी स्पीशी जो है वो अपने जो लाइफ साइकिल के प्रोसेस से या जो जनरेशन के प्रोसेस से, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के प्रोसेस से उससे सीखेगी, तो उसके ऊपर है इसकी डिपेंडेंस, यानी जो डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड ऑपरेटिंग ऑन द ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीशी। जबकि दूसरा हमारे पास जो है लर्निंग बिहेवियर, वो एक इंडिविजुअल की हिस्ट्री ऑफ लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म वो अब बर्थ के बाद वो क्या करता है, उसका वे ऑफ एक्ट क्या है, उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसा है, तो जो वो बिहेवियर होंगे इंडिविजुअल के जो हिस्ट्री के ऊपर ऑपरेट करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहेंगे लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल। इसमें देखें स्पीशी है, इसमें हमारे पास है इंडिविजुअल, तो हिस्ट्री और इंडिविजुअल ये दो हमारे नेक्स्ट पॉइंट हो दो। उसके बाद है जी एडवांटेजेस, कि जो हमारे पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स हैं वो किसके लिए एडवांटेजेस होते हैं? तो उसके लिए एडवांटेजेस होते हैं जिसका लाइफ पीरियड शॉर्ट होता है, जिसकी पेरेंटल केयर नहीं होती है, या बिल्कुल थोड़ी होती है या बिल्कुल नहीं होती है, उसके लिए ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। जबकि लर्निंग बिहेवियर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका लाइफ पीरियड थोड़ा सा लार्ज होता है। जो लॉन्ग लाइफ पीरियड होगा तो उनके लिए लर्निंग बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जबकि इसमें जो पेरेंटल केयर है वो भी मौजूद होती है। अगर पेरेंटल केयर मौजूद हो और लाइफ पीरियड लॉन्ग हो तो लर्निंग बिहेवियर एडवांटेजेस हैं। दूसरा, उसके उलट में इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जब लाइफ पीरियड शॉर्ट हो और साथ ही नो आर विद यानी कह सकते हैं विद नो पेरेंटल केयर, विद शॉर्ट पेरेंटल केयर, उसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। उसको देख लेते हैं क्लास। एनिमल्स विद द शॉर्ट लाइफ स्पान, जिसका लाइफ पीरियड शॉर्ट होगा उसके लिए इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग बिहेवियर जिसका लाइफ पीरियड लॉन्ग होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लास विद लिटिल आर नो पेरेंटल केयर, जबकि इनके पास पेरेंटल केयर मौजूद होती है। जिनके पास पेरेंटल केयर यानी पेरेंट्स उसको केयर करें वो मौजूद हो तो उनमें लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स नहीं है या शॉर्ट टाइम के लिए हैं तो उनके लिए इंस्टिंक्टिव है, उनके जीन्स में ये होना जरूरी है, क्योंकि वो उसको सिखाएगा कौन, उसको लर्न तो वो सिखा तो नहीं, तो इसलिए वो इनहेरिट होते हैं। इसके बाद क्लास नेक्स्ट है एवोल्यूशन। जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं क्योंकि जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इनकी जो इवॉल्व होते हैं ये स्लोली होते हैं, ये सक्सेसिव जनरेशन के बाद जो है वो ट्रांसफर होते हैं। जीन्स में चेंजेस के बाद ट्रांसफर होते हैं, जीन्स के जरिए ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए ये स्लो मैकेनिज्म है। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर होता है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ पीरियड के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए वो फास्ट होता है। वो जितना उसके ऊपर काम करेगा, जितना एक्सपीरियंस करेगा, वो उतना ज्यादा लर्न करेगा। ठीक हो गया। एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्व स्लोली इन एनिमल्स, और जबकि जो हमारे पास दूसरे हैं लर्निंग बिहेवियर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी लाइफ साइकिल में इंडिविजुअल होता है, लेकिन एबिलिटी टू द लर्निंग डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन उसको कितनी जल्दी वो लर्न करता है इट्स डिपेंड अपॉन द जीन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी मटेरियल। नेक्स्ट है क्लास एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की बात करें तो क्लास जो हनी बी है इसके अंदर हमारे पास है जी, हनी बी ने अब जब अपने विंग मसल्स बनाने होते हैं, विंग्स बनाना होता है, या जो फूड होती है नेक्टर होती है उसकी तरफ उड़ के जाना होता है, तो इसका जो इसके लिए जो बिहेवियर होते हैं वो उसके अंदर इनहेरिट होते हैं जीन्स के जरिए। जबकि हमारे पास है फीमेल डिगर वैस, इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है एमोफिला एड्रीसी। नेक्स्ट है जी, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये पीछे हम जब हम पढ़ेंगे ना
साइंस स्टिमुलाई और IRM, इससे पीछे टॉपिक है थोड़ा सा, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा। तो उनके अंदर बेसिकली ये है कि एक डिगर वैस्प बेसिकली एक कह सकते हैं एक बर्ड है। वो क्या करता है, अगर उसने एग देने के बाद क्या करता है, वो एक कैटरपिलर को पहले नेस्ट बनाता है, फिर एग दे करता है, फिर एक कैटरपिलर को किल करके उसके डाल देता है, फिर उस नेस्ट को बंद करता है। ये करते दौरान खुद मर जाता है डिगर वैस्प। अब ये इसमें क्या होता है, अब जैसे ही वो एग हैच होता है, न्यू डिगर वैस्प लार्वा प्रोड्यूस होता है, तो वो जो फूड लेता है वो कैटरपिलर जो उसकी मां ने मारा था उससे फूड लेता है बेसिकली। अब ये बिहेवियर्स, अब उसके बाद उसको कोई नहीं सिखाता कि आपके अंदर आपने उड़ना कैसे है, आपने जो है वो अपने फूड नेक्स्ट जनरेशन कैसे प्रोड्यूस करनी है, तो वो जेनेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। दैट आर नाउन एज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लास लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो इसमें दो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं। एक है कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 1। व्हाट इज कंडीशनल, ये आगे आएगा लेकिन मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप आगे मैं आपको थोड़ा सा नहीं पढ़ाऊंगा। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1, कंडीशनिंग टाइप रिफ्लेक्स 1 ये लर्निंग बिहेवियर की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलर पेयर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर नेचुरल स्टिमुलस ये है कि हम किसी डॉग के सामने अगर फूड लेके जाते हैं ना, तो वो सैलिवेट करता है, स्लाइवर रिलीज करता है अपने माउथ में। अब हम एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने पेवोल्स उसका नाम था, उसने बेसिकली क्या किया, जब वो डॉग को खाना देने था उससे पहले बेल बजाता, बेल बजाने के बाद जब उसको खाना देने जाता तो उसको डॉग को पता लगा, जब बार बार ऐसा किया तो डॉग को पता चल गया कि जब बेल बजती है तो खाना आता है, और जब खाना आता है उससे पहले वो सैलिवेट स्टार्ट कर देता था, स्लाइवर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है उसके। यानी अब इसमें क्या हुआ, अब हालांकि बेल का मतलब ये नहीं कि उसको खाना मिलेगा, लेकिन उसने नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 1, और ये लर्निंग बिहेवियर है। ठीक है, या बर्थ के बाद जो है वो अपनी लाइफ पीरियड के दौरान ऑर्गेनिज्म सीखता है। पेयरिंग द नेचुरल स्टिमुलाई विद नेचुरल स्टिमुलाई, यानी नेचुरल स्टिमुलाई विद आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, आर्टिफिशियल स्टिमुलाई को नेचुरल स्टिमुलाई के साथ कंबाइन कर देना। जैसे कि एग्जांपल है डॉग सैलिवेट, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 2। कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 2 ये है कि ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर इसका मतलब ये है कि ऐसे लर्निंग बिहेवियर्स जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म उसको नहीं पता कि मैं जो ये एक्ट कर रहा हूं इसके बाद ये होगा, अगर वो बार बार कोई करे और उसमें कोई काम ठीक हो जाए तो उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक पिंजरे के अंदर एक जो है कैट बंद है, अब वो इधर उधर मूव करके अगर किसी लीवर को दबा दे और इससे जो मेज है या जो पिंजरा है वो खुल जाए। अब ये बाई चांस हुआ है, लेकिन अगर दोबारा उसको उसके अंदर छोड़ दें पिंजरे के अंदर तो जाते ही लीवर को दबाएगी। लेकिन उसने सीखा कैसे, ट्रायल एंड एरर, उसने बार बार ऐसा किया होगा, एरर के बाद एक काम ठीक हो गया, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये हमारे पास कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 कहलाते हैं। जैसे कैट, लीवर, ओपन डोर, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्लास एक पीछे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है साइंस स्टिमुलाई। व्हाट इज साइंस स्टिमुलाई? साइंस स्टिमुलाई बेसिकली एक कंप्लेक्स स्टिमुलाई होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एनिमल्स समटाइम रिस्पॉन्ड इंस्टिंक्टिवली। व्हाट इज इंस्टिंक्टिवली? बाय जेनेटिक टू स्पेसिफिक बाय अ complex stimuli, such stimuli can be called sign stimuli। यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी कंप्लेक्स स्टिमुलाई को जीन्स के जरिए यानी अपनी इंस्टिंक्टिवली उसको क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स शो करता है, यानी अपने बाय जेनेटिक मटेरियल के जरिए उनको रिस्पॉन्स शो करता है, तो हम उस ऐसे बिहेवियर, ऐसे स्टिमुलाई को हम कहते हैं साइन स्टिमुलाई। क्लासेस की एग्जांपल मैंने अभी आपको जो बताई थी ना कि डिगर वैस्प के अंदर जो बेसिकली मैंने बताया कि एक नेस्ट बनाता है, फिर उसके अंदर कैटरपिलर को किल करता है, अंदर डालता है, फिर उसके बाद एग देता है, फिर उसको नेस्ट को बंद कर देता है, ये इस करते खुद मर जाती है। अब डिगर वैस्प खुद मर गया, लेकिन उसने नेक्स्ट जनरेशन के लिए फूड प्रोवाइड कर दी, जब प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद जो कैटरपिलर को देखेगा ना अपनी जनरेशन के बाद एग जो जब न्यू डिगर वैस्प होगा, तो वो उसको एज ए कंप्लेक्स स्टिमुलाई
एज ए साइन स्टिमुलाई के तौर पर यूज करेगा, ठीक है, और इससे फिर वो कैटरपिलर को किल करेगा, नेक्स्ट जो है वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी बुक में एक एग्जांपल है, पेल 3 स्पाइन्ड स्टिकल ब्लैक फिश हैज इंस्टिंक्टिव रेड बैली। अब बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म है जो यानी कि फिश है, बेसिकली उसका जो बैल कहते हैं पेट वाला हिस्सा जो होता है, ये रेड कर लेता है ड्यूरिंग मैटिंग कंडीशन। अब ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके लिए एक साइन होता है फॉर मैटिंग, ठीक हो गया। तो उसके बाद है जी इस साइन स्टिमुलाई फॉर द टेरिटोरियल मेज, उसके बाद डिगर बेयर्स रिस्पॉन्स टू द कैटरपिलर इट इज अ साइन स्टिमुलाई। ये एमसीक्यू के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर। There are 6 types of learning behavior which are given by Thorpe। और लर्निंग बिहेवियर्स क्या होते हैं? वो बिहेवियर जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो बिहेवियर्स जो हमारे पास एक्सपीरियंस से आते हैं या हम इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनको कहते हैं लर्निंग। इसकी सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग किसे कहते हैं? ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रिंटेड विद विच द यंग बर्ड्स फॉलो देम। मिसाल के तौर पर यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको वो देखेगा, उस जैसे बिहेवियर अगर शो करना स्टार्ट कर दे तो हम उसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। अब इस सेंसिटिव पीरियड की क्या बात है? जब एग, मिसाल के तौर पर जितने बर्ड्स हैं, एग जब देते हैं ना, तो एग जो है आफ्टर हैचिंग वो जिस भी चीज मूविंग ऑब्जेक्ट को पहले देखता है उसको इम्प्रिंट करता है, उस जैसे बिहेवियर शो करता है। अब इसमें देखें जो अब न्यू जो ऑर्गेनिज्म है आफ्टर हैचिंग, तो वो अगर अपनी मदर को देखता है बेसिकली ज्यादातर, तो उस जैसे बिहेवियर शो करता है। अगर वो किसी और चीज को देख ले तो उस जैसे बिहेवियर शो करेगा। इसलिए हमने कहा विच ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रिंटेड। वो अपनी मदर को देखेगा तो उस जैसे बिहेवियर शो करेगा। अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग को देख ले या किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट को देगा तो उसको इम्प्रिंट कर लेगा, उस जैसे बिहेवियर शो करेगा। तो इसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग बिहेवियर्स। और जितने भी बर्ड्स हैं हमारे पास, उनके अंदर इम्प्रिंटिंग बिहेवियर बेस्ट नाउन है। नेक्स्ट है जी हैबिचुएशन। हैबिचुएशन बेसिकली इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की। अब हैबिचुएशन में बेसिकली क्या होता है? मेन पॉइंट ये है, इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू अ डिमिनिशन ऑफ द रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड स्टिमुलाई। बेसिकली ये है कि अगर कोई स्टिमुलाई आती है और बार बार आती है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पहली बार में तो हम उसको रिस्पॉन्स शो करेंगे, दूसरी बार रिस्पॉन्स शो करेंगे, लेकिन हम उसको अगर बार बार कोई स्टिमुलाई और उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो तो हम उसको डीमाइन्यूट कर दें, मतलब उसको उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो भी ना करें, तो ऐसे बिहेवियर्स को हम कहते हैं हैबिचुएशन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विद द रिपीटिंग स्टिमुलाई कैन बी डीमाइन्यूट। रिपीटिंग स्टिमुलाई को हम डीमाइन्यूट कर देते हैं। Involve the modification of behavior through which a diminution of the response to the repeated stimuli, repeated stimuli को response show ना करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल है स्नेल क्राउलिंग और रोडेंट्स की। स्नेल क्राउलिंग बेसिकली ये उसका आपने पढ़ा होगा कि उसका एक शेल होता है और शेल के ऊपर अगर कोई टैपिंग आ जाती है, कोई चीज आ जाती है, तो उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स शो करेगा, फिर वो शेल के अंदर बंद हो जाएगा। अगर फिर दोबारा कोई चीज आती है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। इस तरह से अगर बार बार उसके शेल के ऊपर उसके जो उसका एक्सोस्केलेटन उसके ऊपर कोई चीज टच करती है तो उसके खिलाफ अगर वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है तो उसको रिपीटिंग स्टिमुलाई को वो डीमैन्यूट कर देगा। इस तरह से हमारे पास रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स जो घास कुतर के खाते हैं, मिसाल के तौर पर हिरन वगैरह हो गया, तो ये कोई भी स्टिमुलाई यानी कि अगर देखते हैं तो पहले तो वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन अगर बार बार उसको देखेंगे, बार बार उसको सेंस करेंगे और उसका कोई डेंजर नहीं है तो उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स शो करना बंद कर देंगे। इसके बाद तीसरी टाइप है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1। ये मैंने अभी आपको बताया थी कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 कौन सी होती है? पेयरिंग विद द नेचुरल स्टिमुलाई विद आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। और इसकी एग्जांपल मैंने डॉग की दी थी, सैलिवेट की, वो आपने याद करनी है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 ट्रायल एंड एरर, जिसमें मैंने आपको कैट की एग्जांपल दी कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई बिहेवियर शो करता है जिसमें वो एक बार ट्रायल करता है, लेकिन वो ट्रायल करते करते ट्रायल एंड एरर के बाद उस किसी भी बिहेवियर को सीख लेता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टाइप 2। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, कैट एक पिंजरे में या एक मेज के अंदर बंद है, या तो अगर बाय चांस वो किसी लीवर को दबा देती है, उसका डोर खुल जाता है, तो अगर अब दोबारा उसको उसमें डालोगे तो वो डायरेक्टली वहां जाएगा, लीवर के ऊपर प्रेस करेगी और दरवाजा खुल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास है लेटेंट बिहेवियर्स। लेटेंट कहते हैं कि कोई बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसमें हम कोई बिहेवियर शो करते हैं लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो हमें नहीं पता। तो ऐसे बिहेवियर्स को इन विच द पोटेंट रिवॉर्ड इज अननोन, दैट इज कॉल्ड लेटेंट बिहेवियर। मिसाल के तौर पर एक पिंजरा है, उसमें एक चूहा है और एक उस पिंजरे के अंदर हमने एक साइड पे जाके फूड रख दी। अब उस रैट को नहीं पता। अब अगर रैट ऐसे मूव करता हुआ वहां पहुंच जाए जहां पर वो फूड था, तो वो उसको क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। तो वो यानी कि अब हम उस रैट को निकाल देते हैं, उस चूहे को निकाल देते हैं उस पिंजरे से। अब हम दोबारा से वहीं पर फूड रख देते हैं जहां हमने पहले रखी थी। अब दोबारा उस चूहे को अगर छोड़ देते हैं तो वो डायरेक्ट वहीं जाएगा जहां फूड था। अब इसमें हमने उसको सिखाया नहीं है, लेकिन उसने कैसे सीखा? वो उसने लर्निंग से सीखा। और वो लर्निंग क्या था? वो लर्निंग ये था कि उसने बिहेवियर शो किया, मूव करता हुआ वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा, एक बिहेवियर शो किया कि उसे वहां से फूड मिल गया। तो उसने सीख लिया कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे फूड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बिहेवियर जो उसके पीछे पोटेंट रिवॉर्ड होता है उसका पता ना चले तो हम उसको कहते हैं लेटेंट बिहेवियर। डेफिनेशन क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ द इनडिफरेंट स्टिमुलाई, किसी डिफरेंट स्टिमुलाई का या सिचुएशन का विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड, जिसे हमें पता भी नहीं है इसके पीछे क्या रिवॉर्ड है। एग्जांपल मैंने अभी आपको रैट की इमेज के अंदर दे दी। लास्ट पॉइंट है जी इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग इज सबसे, जब कहते हैं हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग, एमसीक्यू में याद रखिएगा, सबसे बेस्ट नाउन जो लर्निंग है वो इनसाइट लर्निंग है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है, जैसे कि चिंपैंजी के अंदर पाई जाती है, जिसमें हमारे पास रीजनिंग होती है। कोई काम करने से पहले हम रीजन देते हैं, अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा। जैसे कि एक हमारे पास पिंजरा है और उसमें हमने एक चिंपैंजी बंद कर दिया और उस पिंजरे के ऊपर जो है हमने उसकी वॉल, रूफ के ऊपर हमने फूड कोई या पैकेट वगैरह जो हैंग कर दिया है। अब हम उसको चिंपैंजी को वो हाथ नहीं पहुंच रहा है, अब वो बहुत ऊपर है, लेकिन अब अगर हम उसमें बहुत काफी सारे बॉक्सेस रख दें, बड़ा बॉक्स, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अब अगर वो उसका हाथ नहीं पहुंचेगा, चिंपैंजी 1 मिनट के लिए सोचेगा कि मैं उसको के ऊपर कैसे पहुंचूं। वो पहले थोड़ा सा ऐसे सोचेगा, फिर क्या करेगा? अपने जो बड़ा बॉक्स है उसके ऊपर फिर बॉक्स उससे छोटा, फिर उससे छोटा एक पाइल बना देगा और फिर उसके ऊपर चढ़ के वो अपना जो रिवॉर्ड है, जो फूड है, वो उसको गेन कर लेगा। तो इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं, इसमें रीजनिंग है, अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।